हाँ जी। देखिए, आपके कमेंट मेरे तक पहुंच नहीं रहे हैं, पोर्टल में कुछ इशू है। ठीक है, जिसकी वजह से कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। लेकिन कोई नहीं, क्लास को अपन शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये पेपर वन की क्लास है, मेंशन कर दिया था। सुबह 9:30 बजे से, देखो 5-10 मिनट क्लास ऊपर हो जाती है, क्योंकि आपकी 8 से 9:30 तक क्लास रहती है। तो आप ये मान के चलिए कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 5-10 मिनट के आसपास आपकी क्लास थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है। कल से मैं कोशिश करूंगा कि 9:30 पे, मतलब 4-5 मिनट अगर लेट भी हो जाती है क्लास तो आपके पास समय होता है 4-5 मिनट के गैप का, तो वो अपन बना के चलते हैं। ठीक है, चलो भाई, पहले तो सभी का स्वागत है करियर विल पर। गुड मॉर्निंग सभी को। पेपर वन की ये क्लास है, जैसा कि मैंने इनको मेंशन करवाया था। मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ कि ये पेपर वन और कॉम्बो में चल रही है क्या, क्योंकि ये क्लास सेपरेट हो गई आज से, पेपर वन की अलग, पेपर टू की अलग। जैसे मैंने आपको बताया, पेपर वन में अब ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 क्लास बची हैं, 5-6 क्लास में पेपर वन खत्म हो जाएगा। टॉपिक है आज का आपका टाइम, समय। ठीक है, अब देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से सवाल आपके पेपर में आना ही आना है, 1000%। 100 छोड़िए, 1000% सवाल इसमें आना ही आना है आपके पेपर वन में। और एक सवाल यहां से ईवीएस में आना है। तो आप मान के चलिए, इस टॉपिक से 2 सवाल देखने को आपको मिलेंगे। एक तो आपके मैथ के कंटेंट वाले पोर्शन में देखने को मिलेगा एक सवाल, और दूसरा सवाल जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपका किसके अंदर, आपके ईवीएस के अंदर। अगर आप पिछले पेपर्स को देखोगे तो ईवीएस में एक सवाल यहां से पूछा जाता है। अब अगर अपन बात करें कि भाई टाइम की, भाई इसकी कुछ यूनिट्स होती हैं। अब उन यूनिट्स का कन्वर्जन पे सवाल आ जाता है। तो सबसे पहला सवाल जो बनता है वो बनता है कन्वर्जन पे। सबसे पहला सवाल जो बनता है वो बनता है कन्वर्जन, मतलब रूपांतरण। कन्वर्जन पे सवाल बनता है पहला। अब देखो कन्वर्जन का सवाल कैसे, कि अगर हम दिन की बात करें, देखो मैं सिंपल सा है ना एक ग्राफ सा बना रहा हूं कि भाई एक दिन में कितने आवर होंगे। तो आप बोलोगे सर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर मेरे को दिन को आवर में कन्वर्ट करना है तो जो मुझे दे रखा है उसमें 24 का मल्टीप्लाई कर लूं, मेरे आवर बन जाएंगे। अगर मैं आवर को कन्वर्ट करूं किस में, मिनट में, तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 60 का, क्योंकि एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आप बोलोगे सर 60 सेकंड होते हैं। तो एक तरह से ये क्या बन गया बेटे, ये एक तरह से क्या बना दिया हमने, एक चार्ट बना दिया, एक फ्लो चार्ट सा हो रहा है कि भाई डे को कन्वर्ट किया आवर में, आवर को कन्वर्ट किया मिनट में, मिनट को कन्वर्ट कर दिया सेकंड में। यस और नो, हाँ या ना, बताओ मुझे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्ट कन्वर्जन करूं कि भाई सीधे यहां से डायरेक्ट कन्वर्जन करने बैठ जाऊं तो वो भी हम सीख सकते हैं। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं दिन की बात करूं, वन डे, एक दिन में कितने आवर होते हैं, तो आप बोलोगे सर 24 आवर्स। अगर मैं एक आवर में बोलूं भाई, एक आवर में, तो आप बोलोगे 60 मिनट। और अगर एक मिनट की बात करूं तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप बोलोगे सर 60 सेकंड। यही बात है जो मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, वो मैंने एक चार्ट के थ्रू आपको यहां पे प्रदर्शित कर दिया, बता दिया। बोलो भाई, समझ में आ रही है ये बात? अब जैसे कन्वर्जन आप देख पा रहे हो, हम यहां से बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट का कर रहे हैं। आपको पता है आवर से बड़ा तो दिन है, आवर से छोटा मिनट है, मिनट से छोटा सेकंड है। तो अगर मैं डे से कन्वर्जन डायरेक्टली मिनट का करूं, तो अगर मैं आपको बोलूं भाई एक दिन में कितना मिनट होगा, तो आप बोलोगे सर एक दिन में 24 × 60 मिनट होगा। क्यों? आप सीधे डायरेक्टली मिनट पे नहीं पहुंचेंगे। आपको पता है सबसे पहले कन्वर्ट करोगे आवर में, आवर को कन्वर्ट करोगे मिनट में, तो आप बोल सकते हो एक दिन में 24 × 60 मिनट होगा। ऐसे ही अगर डे को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आप कहोगे सर वन डे में 24 × 60 × 60 सेकंड होगा। ये सुन लो, हाँ या ना?
आ रही है बात समझ में? ऐसे ही अगर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करोगे, तो अगर मैं आपसे बोलूं एक आवर मतलब एक घंटे में कितने सेकंड होंगे, तो आप बोलोगे 60 इंटू 60 सेकेंड। यही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है, यही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। ये तो ऐसे समझ लिया कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्जन कर लिया। अगर छोटी से बड़ी में कन्वर्जन करेंगे, अगर मैं सेकंड में देखूं कितने मिनट होते हैं, तो भाई 60 का मल्टीप्लाई हुआ है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, डिवाइड बाय 60। अगर मिनट को आवर में कन्वर्ट करूंगा, डिवाइड बाय 60, या आवर को डे में कन्वर्ट करूंगा, डिवाइड बाय 24। हाँ या ना? ये सुन, बोलो। कमेंट तो आ ही नहीं रहे। आज पता नहीं सुबह सुबह पोर्टल में ऐसा क्या अपराध हो गया। डन है भाई, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, अगर जैसे मान लीजिए सब आपको ऐसे लिख दूं, एक वीक, वीक का मतलब होता है सप्ताह, तो आप बोलते हो सर एक वीक में 7 डे होते हैं, 7 दिन, 7 डेज। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। अब कोई बच्चा ये ना बोले कमेंट करके, मतलब कमेंट या वैसे, कि सर हिंदी में बता दो। बेटा, डे को दिन कहते हैं, मिनट को मिनट कहते हैं, सेकंड को सेकंड कहते हैं। इसमें हिंदी इंग्लिश की तो कोई दिक्कत है नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है इसमें हिंदी और इंग्लिश की तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे अगर मैं बोलूं भाई एक वीक में कितने आवर होंगे, तो आप बोलोगे सर एक वीक में, सबसे पहले तो मैंने दिन में कन्वर्ट किया 7 डे, और हर दिन में कितने होते हैं? 24। तो ये निकल के आ गया एक वीक में 7 गुना 24 आवर होते हैं। हाँ या ना? अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक वीक में कितना मिनट होगा, तो बिल्कुल बना सकते हो, 7 इंटू 24 इंटू 60 मिनट। बस ये कन्वर्जन आपको सीखना है। अगर इस तरह का कन्वर्जन आप समझ गए, तो आपके पेपर में एक सवाल आता था, पहले पूछा गया है, ऑनलाइन पेपर में भी पूछ लिया गया, जो आपके 2 ऑनलाइन पेपर हुए 2 साल लगातार, उनमें इस तरह के सवाल पूछेगा, और ये केवल और केवल पेपर 1 में आता है। पेपर 2 से इसका लेना देना नहीं है, और ना ही इसका सवाल पेपर 2 में पूछा जा सकता है। यहां पर 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से। एक सवाल होगा जो आपके मैथ के कंटेंट के अंदर आएगा, और एक सवाल होगा जो आपके ईवीएस के अंदर। ठीक है भाई, चलो अब सवालों पे चलते। एक बहुत ही छोटा सा सवाल मैं लिखाता हूं। 3/3/4 आवर्स में मिनटों की संख्या क्या है? 3/3/4 आवर्स में मिनटों की संख्या क्या है? नंबर ऑफ मिनट्स इन 3/3/4 आवर्स इज। अब सवाल के नाम पे क्या है? आप बोलोगे सर ये तो सवाल के नाम पे कुछ भी नहीं है, ये सवाल के नाम पे तो कलंक है। आप मुझे बताना जरा, 2016 का पेपर उठा के देखो तो देखने को मिलेगा, 2015 का पेपर देखोगे सीटेट का तो देखने को मिलेगा ऐसा सवाल, और 2022 में भी ऐसे सवाल आपसे पूछे गए हैं। अब देखो एक नंबर फोकट का है, ये बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। एक नंबर आपको यहां पे ये समझो कि बस मिल गया, फोकट का मिल गया। हर एक बच्चा इस सवाल को कर सकता है। 3/3/4 आवर्स मतलब 3 सही 3/4। इसका अगर मैंने फ्रैक्शन को चेंज कर दिया, तो 3 चौक 12 मल्टीप्लाई करोगे, और 12 का प्लस कर दोगे किसके साथ? 3 के साथ। यही तो करते हैं भाई। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है, तो भाई कितना होगा? 3 चौक 12, 12 और 3 15, तो 15/4 आवर। और आवर को बनाना है मिनट में, मतलब 60 का मल्टीप्लाई। बस यही है आपके सवाल का उत्तर। निकल आया ये? तो भाई 4 से काटोगे तो 15 चौक 60, और 15 और 15 225 मिनट। बोलो हाँ है ना? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? कर पाओगे? बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं है, सवाल के नाम पे कलंक है ये। आगे बढ़ते हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं।
सवाल है नंबर ऑफ मिनट इन 3 days, 3 दिनों में जो मिनटों की संख्या है वो बराबर है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन हाउ मैनी आवर्स। अब आप बोलोगे अच्छा सर ये कैसा सवाल है, सवाल को हिंदी में पहले समझिए। 3 दिनों में मिनटों की संख्या, 3 दिनों में मिनटों की संख्या कितने घंटों के सेकंडों की संख्या के बराबर है। अब ऐसा सवाल आपके पेपर में आ जाता है, इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया गया और इस तरह का सवाल आपके पेपर में आता है, तो इसको पहले जरा अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर लाइव क्लास चल रही है तो आपको 100% दिख रहा होगा। कमेंट नहीं आ रहे हैं आज, पता नहीं पोर्टल में क्या इशू आ गया है, तो मुझे आप लोगों के कमेंट नजर नहीं आ रहे हैं। मैं बस एक बार चेक कर लेता हूं। चलो छोड़ो, क्लास तो लाइव चल ही रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। अब इस सवाल में लिखा क्या है? सवाल में लिखा है 3 दिनों में मिनटों की संख्या बाय डे। डे को पहले चेंज किया आवर में, आवर को चेंज कर दिया मिनट में, ये बन गया 3 दिन में मिनटों की संख्या। 3 दिन में कितने मिनट हो गए? ये हो गए 3 दिन के मिनट। ये बराबर है, अब आपसे बोला नंबर ऑफ सेकंड इन हाउ मेनी आवर, मतलब कितने घंटों के सेकंडों की संख्या के बराबर। इसका मतलब मुझे आवर निकालना है। आपको पता है अगर मैं आवर को, मुझे नहीं पता कितने आवर, तो मैंने उसको एच से डिनोट कर दिया, यहां एच लिख लिया। अब अगर मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो आवर को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में और मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। बस यही सवाल का सॉल्यूशन है। यहां पे सवाल आपका खत्म हो गया। 60 से 60 को कट कर दिया, 12 से काटा इसको, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, तो 6/5 आवर इस सवाल का उत्तर है। ये आपके सवाल का आंसर आ गया, 6/5 आवर्स। हाँ या ना? यहां पे हमने किया क्या? डे का कन्वर्जन आवर में, आवर का कन्वर्जन मिनट में और मिनट का कन्वर्जन सेकंड में। बस मुझे सीक्वेंस को याद रखना है कि भाई डे पहले आवर में कन्वर्ट होता है, आवर फिर मिनट में, मिनट फिर सेकंड में। DHMS, ये क्या हो गया? ये ऐसे हो गया DHM और S, यही सीक्वेंस होगा। आप यहां पे अगर डायरेक्ट जंप मार गए तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। यही है DHMS। ठीक है, अब इसको तुम कैसे भी याद कर सकते हो, DHMS। इस सीक्वेंस को याद करने के लिए कोई ट्रिक बना लो, है ना। अब जैसे डी है, डी का क्या कर दें? दिल से हर मर्द शरीफ, दिल से हर मर्द शरीफ, DHMS। बताओ भाई, और ये बात सच भी है। लड़के इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, इतने दिल के साफ होते हैं। अब आते हैं इस बात को। अब देखो इस सवाल को देखो, यहां पे आपको लिखा हुआ है 6/5 आवर। कैसे आया? 2 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ 6 और 5 इसके नीचे आ गया, तो h की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 6/5 आवर। अगर मैं इसका कन्वर्जन कर दूं, आप बोलोगे सर अगर मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो 1 सही 1/5 आवर, ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 सही 1/5 आवर बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ या ना। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन में क्या लिखा है। ऑप्शन में 6/5 भी लिखा आ सकता है, ऑप्शन में 1/5 भी लिखा आ सकता है।
या हम ऐसा भी देख सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटे प्लस 1/5 आवर्स, यही तो मतलब हुआ। अगर मैं इसको देखूं 1/5 आवर्स को, तो मैं ये कह सकता हूं 1 घंटे और 1/5 आवर्स। आवर को कन्वर्ट करते हैं मिनट में, और कैसे कन्वर्ट करते हैं, 60 का मल्टीप्लाई करके, 60 का मल्टीप्लाई करके। डे को करते हैं आवर में, 24 का मल्टीप्लाई, आवर को मिनट में 60 का मल्टीप्लाई, और मिनट को सेकंड में 60 का मल्टीप्लाई करके। ये छोटी सी बात समझ आ रही है? तो अगर मैं आवर को मिनट में कन्वर्ट कर दूं तो 1/5 आवर मतलब 1/5 गुना 60, मतलब कितना मिनट हो गया? आप बोलोगे सर 12 मिनट। तो क्या इस सवाल को मैं, ये भी तो उत्तर हो सकता है, 1 घंटे 12 मिनट। आ रही है बात समझ में? अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन में 6/5 आवर भी लिख के आ सकता है, ऑप्शन में 1/5 आवर भी लिख के आ सकता है, और ऑप्शन के अंदर आवर और मिनट का एक साथ इस तरीके से, जैसे 1 घंटा 12 मिनट, 1/5 को मैंने मिनट में कन्वर्ट किया, 60 का मल्टीप्लाई करके 12 मिनट होता है, तो 1 घंटे 12 मिनट भी हो सकता है। हाँ या ना, यस और नो बताओ मुझे, ठीक है? चलो, बिल्कुल आ सकता है। आप बोलोगे सर ये भी तो लिख सकते हैं, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 और 12, तो इसमें सवाल में ये भी आ सकता है 72 मिनट भी लिख दें तो। अरे एक ही बात है यार, चाहे ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, एक ही बात है। 1 मिनट रुकना बेटे, हैं? ठीक है बेटा, देखो आगे बढ़े अगले सवाल पे। कमेंट तो देखो आ ही नहीं रहे, तो अब तुम ना हाँ कर पाओगे ना ना कर। हाँ ना तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। हम्म, ये लो, 28 दिसंबर 2012 22, ये लो, ये देखो, 28 दिसंबर 2022 सीटेट का सवाल, सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ मिनट इन 7 1/2 days is equal to the नंबर ऑफ सेकेंड्स इन, केवल सवाल इतना ही लिखा है। अब इसमें जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन से अपन सवाल को समझेंगे कि आपसे पूछ क्या रहा है। जैसे देखो, पहला ऑप्शन 3 आवर्स, दूसरा ऑप्शन 3/1/2 आवर्स, तीसरा ऑप्शन 4 आवर्स, और चौथा ऑप्शन 4/1/2 आवर्स। ए, बी, सी और डी, ये लीजिए। अब आप इस सवाल को समझेंगे। इस सवाल में लास्ट में बोला है नंबर ऑफ सेकंड इन, इनके आगे कुछ नहीं लिखा, इन हाउ मेनी, जैसे पिछला सवाल था ना इन हाउ मेनी आवर्स, तो यहां आवर ही पूछ रहा है।
7 सही 1/2 दिनों में मिनटों की संख्या, दिनों में मिनटों की संख्या कितने घंटों के सेकंडों की संख्या के बराबर है, सेकंडों की संख्या के बराबर है, बराबर है। ये रहा आपका सवाल। कुछ वैसा ही सवाल है जैसा अपन ने इससे पहले किया था। इससे पहले जो हमने सवाल किया था वो आपके पहले सीटेट के एग्जाम में आ रखे हैं, और इस सवाल को जब हम देख रहे हैं तो आप बोलोगे सर ये तो वैसा ही सवाल है। कन्वर्जन का क्वेश्चन आपके पेपर में एक आ जाता है, किसी सेट में अगर देखने को मिल जाए, जैसा ये आपको देखने को मिला 28 दिसंबर 2022 में पूछा गया है सीटेट के पेपर में। आप बोलोगे सर पहले तो हम डे को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो भाई 7 दूनी 14 और 1 15, तो आप बोलोगे सर 15/2 डे को बनाया आवर में और आवर को कन्वर्ट किया मिनट में। ये लो भाई कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से वो चेंज होता है। डे को चेंज किया किस में, आवर में, और आवर को चेंज कर दिया अपन ने किस में, मिनट में। डे को आवर में कर रहे हैं, आवर को मिनट में कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे। इन इक्वल टू द नंबर ऑफ सेकंड इन, अब मुझे निकालना क्या है, आवर्स ही तो निकालने हैं, कितने घंटों के सेकंडों की संख्या के बराबर है। हमें तो नहीं पता आवर्स कितने, तो हम मान लेते हैं भाई आवर। आवर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आवर को पहले कन्वर्ट किया मिनट में और मिनट को कन्वर्ट किया सेकंड में। सारा खेल बस यही है। ये जो सीक्वेंस है DHMS, अगर इस सीक्वेंस में कुछ गड़बड़ हो गया तो आपका ये सवाल गलत हो जाता है। हम क्या करते हैं, गलती बच्चा ये करता है कि कन्वर्जन में सीधे वो उल्टा सीधा कुछ कर देता है। आपको पता है पहले आवर को मिनट में करोगे, फिर मिनट को सेकंड में करोगे। डायरेक्ट आवर को सेकंड में आप देख पा रहे हो 60 का मल्टीप्लाई, फिर 60 का मल्टीप्लाई। अगर मैं यहां से देखूं यहां, तो आप बोलोगे 60 × 60, जैसे ये × 60 है और ये × 60 है। आ रही है बात समझ में? हाँ है ना? ये मैंने लिखा भी दिया था आपको, है ना? केवल इस कन्वर्जन के अंदर आपकी मिस्टेक हो सकती है, वो आप ध्यान से उसको देख लीजिएगा। सीक्वेंस याद रखिएगा, डे, फिर आवर, फिर मिनट, फिर सेकंड। 60 से भैया 60 कट गया, फिर काट दिया, ये 5 से कटा, ये 2 बार आया, 5 से काट दिया इसको 3 बार, और 2 से 2 कट गया। आवर इजिकल टू निकल के आ गया 3। तो 3 घंटे इस सवाल का उत्तर है ए ऑप्शन। अब बताओ कितना सिंपल है ये। इस कैलकुलेशन को तो तुम कर ही दोगे, कहीं कोई दिक्कत तो होगी नहीं। आज कमेंट नहीं आ रहे, देखो कितना सुकून है ना? वरना तो बालक कमेंट कर करके ओ सर हमारी बात सुन लो, सर आपको कसम है। चलो भाई लिखो एक सवाल। द नंबर ऑफ मिनट इन 1/2 days, नहीं 7 days, द नंबर ऑफ मिनट इन 7 days is equal to the number of second in। ये सवाल है, ऑप्शन भी दूंगा इसके 4 ऑप्शन। ये ऑप्शन की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर लोगे। 7 दिनों में मिनटों की संख्या, 7 दिनों में मिनटों की संख्या कितने घंटों के सेकंडों की संख्या के बराबर है, बराबर है। ये लो, ये रहा आपका सवाल। लगभग कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। ये 3 प्रश्न हम कर चुके हैं अभी तक, ये तीसरा हम कर रहे हैं। पिछले 2 प्रश्नों को हमने अच्छे से देख लिया। आप बोलोगे सर ये बहुत ही आसान सवाल हैं, इन सवालों को करने में तो कुछ है ही नहीं, और अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाए तो फोकट का मार्क्स आपको देके जाएगा। आप ये मान के चलिए फोकट का नंबर, फ्री के नंबर
मजा आ जाएगा आपको। अब बढ़ते हैं आगे। द नंबर ऑफ मिनट इन 7 डेज, 7 दिनों में मिनटों की संख्या। तो भाई 7 दिन, दिन को बनाया आवर को, और आवर को कन्वर्ट किया मिनट में। आपसे बोला आवर में कितने सेकंडों की संख्या के बराबर है, भाई 60 इंटू 60। वैसे ही करना है, 60 से 60 काट दिया, 12 से काटा 2 बार, 12 से काटा 5 बार, आप बोलोगे सर 14/5 आवर्स। यही आ रही है एच की वैल्यू, 14/5 घंटे। और अगर इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लूं तो 2 सही 4/5 घंटे। ये लीजिए, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन हमने बनाया तो क्या बन गया भाई, 2 सही 4/5 घंटे। अगर मैंने बताया था दूसरे तरीके से अगर लिखना हो, जैसे इसका मतलब क्या है, 2 आवर्स और 4/5 आवर्स। ये जो फ्रैक्शन में आवर दे रखा है, इसका कन्वर्जन कर ले अगर मिनट में, तो 4/5 में 60 का मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो 5 से काटा 12 बार, 12 चौक 48। इसका मतलब इसे कन्वर्ट किया तो ये 48 मिनट आ गया। तो क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, 2 घंटे 48 मिनट? यही है आपके सवाल का उत्तर, 2 घंटे 48 मिनट। तो आपको ऑप्शन में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और एग्जामिनर थोड़ा आपको परेशान करने की कोशिश करेगा तो ये ऑप्शन आपको देगा, इस तरह का ऑप्शन आपको देगा, अगर वो थोड़ा सा और परेशान आपको करना चाहता है। अगर आप चाहते तो आप डायरेक्ट मिनट पे भी पहुंच सकते थे, ऐसा थोड़ी ना है। अगर इस सवाल को हम सॉल्व करते तो हम डायरेक्ट मिनट को भी तो निकाल सकते थे, सीधे मिनटों की संख्या निकाल लेते, आवर की नहीं निकालते। जैसे 7 दिनों में मिनटों की संख्या 7 × 24 × 60, तो मिनटों में सेकंडों की संख्या 60। तो भाई 60 से 60 कट गया, 7 चौक 28 की 8, 168 मिनट इस सवाल का उत्तर आ जाता। अब 168 मिनट का मतलब 120 मिनट और 48 मिनट, 120 मिनट का मतलब 2 घंटे और 48 मिनट। लो भाई, क्या आप इसको ऐसे नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं भाई इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप पर। एक तो हो गया आपका इस तरह का टाइप के सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में कन्वर्ट करने का, कि भाई मिनट को आवर में, आवर को मिनट में, मिनट को सेकंड में, डे को सेकंड में, कैसा भी करके सवाल आ सकता है। आपको बस सीक्वेंस याद रखना है, डे, आवर, मिनट और सेकंड। अब आते हैं अपन इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप पर। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है उसमें आपको किस तरह के सवाल दिए जाते हैं। जैसे यहां पे आपसे सवाल पूछा जाता है, मान लीजिए दो दो जगह हैं, ए और बी, स्टेशन भी हो सकते हैं, जगह भी हो सकती हैं, कार भी चलाई जा सकती है, ट्रेन भी चलाई जा सकती है, बच्चा मतलब व्यक्ति पैदल भी चल सकता है, साइकिल भी चला सकता है, कुछ भी आपको सवाल पूछा जाएगा। आपसे बोला जाएगा एक जगह है ए, एक जगह है बी। जो व्यक्ति है वो ए से इतने बजे चला और बी पे इतने बजे पहुंच गया। आप समझो सवाल कैसा, ए पे इतने बजे चला, बी पे इतने बजे पहुंच गया, तो बताओ उसको कितना समय लगा। तो इसका मतलब ये क्या आपसे पूछा जा रहा है, ट्रेवलिंग टाइम, उसका ट्रेवल का टाइम क्या है। एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, ये व्यक्ति इतने बजे चला, इसका मतलब आप बहुत ही अच्छे समझ पा रहे हो, एक तो चलने का और एक पहुंचने का टाइम होगा। हम कह सकते हैं एक हो गया अराइवल, या एक हो गया डिपार्चर, और एक हो गया अराइवल। अगर मैं ट्रेन की भाषा में बोलूं कि भाई ट्रेन का स्टेशन से निकलने के समय को डिपार्चर कहते हैं, कि वो निकल गई ट्रेन स्टेशन से और दूसरे स्टेशन पर पहुंची, अराइवल चलने का समय, पहुंचने का समय। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, एक तो चलने और पहुंचने का दोनों समय दे रखे होंगे और आपसे पूछा जाएगा बताओ भाई कितना समय लगा। दूसरा सवाल होगा कि भाई इतने बजे गाड़ी चली, इतने घंटे के बाद वो कितने बजे पहुंचेगी। इसका मतलब हो क्या रहा है, इस पूरे प्रक्रिया में हो क्या रहा है। आप बोलोगे सर समय में समय को जोड़ा जा रहा है, समय में समय को जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब यहां पर जो सवाल आएगा वो आएगा एडिशन का। योगफल, समय को समय में जोड़ना। और दूसरा सवाल क्या आएगा
कि गाड़ी इतने बजे पहुंची और उसे इतने घंटे का समय लगा, तो बताओ कितने बजे चली थी, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन। तो अब यहां पे जो सवाल बनते हैं वही है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अलावा कुछ नहीं है इस पूरे टॉपिक में। पूरे टॉपिक में सिर्फ दो ही चीजें आपको समझनी है, एक तो कन्वर्जन जो हम देख चुके, उसके अलावा दो चीजें हैं या दो बातों को हमें सीखना होगा यहां पे। एक तो एडिशन, समय में समय को जोड़ना, और दूसरा समय में से समय को घटाना, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। इस पूरे टॉपिक में कुछ नहीं करना, बेहद आसान यहां पे सवाल होंगे, बहुत ही आसान होंगे, आप बहुत ही आराम से इनके जवाब को मतलब सवालों के जवाब बता दोगे। हम बहुत ही बेसिक से समझते हैं। अभी इस वक्त हो रहा है 10:14 ये लीजिए 10:14 AM। अभी क्या बज रहा है, 10:14 हो रहा है, ठीक है। 10:14 AM अभी बज रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 घंटे के बाद समय क्या हो रहा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं 5 आवर के बाद, आफ्टर 5 आवर प्लस 5 घंटे, 5 आवर के बाद समय क्या हो रहा होगा, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, समय में समय को जोड़ रहा हूं। तो आप बोलोगे सर 10:14 में, क्योंकि यहां पर ये वाला जो नंबर है ये आवर्स को डिनोट कर रहा है और ये वाला नंबर मिनट्स को डिनोट कर रहा है, बस इस बात को समझना। ये आपके आवर हैं, ये आपके मिनट हैं। अगर आप अपने क्लॉक को देखते हो तो क्लॉक कैसे चलती है, एक तो चलती है 12 के फॉर्मेट में, 12 आवर फॉर्मेट, या तो फिर 24 आवर फॉर्मेट। जहां पर जैसे आप बोलोगे ना सर, अगर इंटरनेशनल की बात करें तो वहां पर 24 आवर फॉर्मेट चलता है इंटरनेशनल में। हम बोल सकते हैं इंडिया में कहां चलता है, इंडिया में कहां देखने को मिलता है ये, आप बोलोगे सर स्टेशन पे देखने को मिलता है, ट्रेन पे देखने को मिलता है। ट्रेन का जो टाइमिंग आती है टिकट के ऊपर लिख के, वो इंटरनेशनल फॉर्मेट में होती है, जैसे समय सारणी, जैसे आपकी ट्रेन की समय सारणी, जो ट्रेन का टाइमिंग आती है। अब आपको इस बात को समझना होगा, बहुत ही गंभीरता से समझना होगा कि यहां पे अगर मैं 5 आवर जोड़ रहा हूं तो मैं इसमें +5 कर देता हूं, है कि नहीं। 5 घंटे जोड़ दिए तो ये कितना हो गया, 15 और 14। अब मुझे बताओ ये पहले क्या था, AM, अब ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर PM, तो आप इसे क्या लिखोगे, 3:14 PM। बस यही समय आपको निकालना है और कुछ नहीं है इस सवाल, इस पूरे के पूरे टॉपिक में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमको एक बात को समझना होगा, 12 PM जो होता है वो होता है किसका, नून का, मतलब दिन का, और 12 AM जो होता है वो होता है रात का, मिडनाइट। तो यहां से लेके यहां तक कितने आवर की बात होती है, +12 आवर, और यहां से लेके यहां तक कितने आवर की बात होती है, +12 आवर, मतलब 12 घंटे का अंतराल होता है। आपको पता है कि दिन में अगर 12 बज गए, घड़ी में अगर आपकी घड़ी है उसके अगर दिन के 12 बज गए तो वो AM का कन्वर्जन PM में हो जाता है। आप ये कह सकते हैं रात को 12 बजे से दिन के 12 बजे तक, देखो 12 बजे तो PM हो जाएगा, लेकिन यहां से लेके यहां तक क्या चलेगा, AM चलेगा। और इसे आप समझ सकते हो, दिन के 12 बजे PM लग गया, करेक्ट 12 बजे PM हो जाती है, ठीक है। तो दिन के 12 बजे PM लग गया और वो रात को 12 बजे तक, जैसे ही घड़ी 12 बजाएगी 12 बजे रात को AM हो जाएगा, जैसे दिन में 12 बजे PM हो जाएगा। तो ये क्या रहेगा, पूरा का पूरा PM रहेगा। आ रही है बात समझ में, बस तभी, क्योंकि ये दिन में 15-14 हो रहा था, 15-14 तो होता नहीं है, घड़ी 15-14 तो ना बोलती है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इस तरीके से हो गया, है कि नहीं, हाँ या ना, यस और नो, क्लियर है, समझ पा रहे हो, हर बच्चा समझ लेगा, वो तो उंगलियों पे गिन देगा, 10 सर 5 घंटे, 11, 12, 1, 2,
तीन, 3 14 वैसे बता देगा, है ना? ठीक है। अगर हम मान लीजिए अब समय कितना हो रहा है, 10:18, 10:18 AM हो रहा है, इतना समय हो रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि बताओ भाई, अब समय बताओ 6 घंटे 28 मिनट के बाद क्या समय होगा? 6 घंटे 28 मिनट के बाद क्या समय होगा? मतलब हम आपसे पूछ रहे हैं, अब जो समय आपको बताना है वो बताना है +6 आवर और 28 मिनट। 6 घंटे 28 मिनट के बाद क्या समय होगा? देखो सवाल का रूप ये होगा, 10:18 AM पर गाड़ी चलती है और 6 घंटे 28 मिनट के बाद अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। सवाल ऐसा होता है, कुछ भी दे देंगे नाम, रीना, टीना, मीना, के इतने बजे वो अपने घर से चली और इतने बजे वो वहां पे पहुंच गई, तो बताओ वो कितने बजे पहुंची। इसका मतलब चलने का समय और आपको बीच का समय दे रखा है, तो आपको पहुंचने का समय पूछ लिया जाएगा। तो बस आपके लिए सवाल में कुछ है नहीं, 10:18 में आपने जोड़ दिया 6:28, ये आवर है, ये मिनट है, 8 और 8 16 की 6, हासिल आई 1, 46 और ये हो गया 16। अब आपको पता है 12 बजे के बाद तो PM लग गया, तो जो AM था वो किस में कन्वर्ट हो गया? PM में। इसका मतलब 4:46। बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलो एक तो ये हो गया। तीसरा अगर मैं बोलूं, अभी हो रहा है 10:20 AM, ये टाइमिंग आ गई है 10:20 AM, और मैं आपसे कह रहा हूं कि बताओ भाई 7 घंटे और 55 मिनट के बाद क्या समय होगा? 7 घंटे और 55 मिनट के बाद क्या समय होगा? सिंपल एडिशन यहां पे हो क्या रहा है? सिंपल एडिशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो करो भाई सिंपल एडिशन, 10:20 में आपने जोड़ दिया 7:55, सिंपल एडिशन किया और कुछ भी नहीं किया हमने, यही मैंने लिखा है यहाँ पे एडिशन। तो आप बोलोगे सर ये आ गया 5 और ये आ गया 7 और ये आ गया 17। आप मुझे बताओ घड़ी में या समय को अपन 60 मिनट से अधिक में थोड़ा नापते हैं। अपन ये थोड़ा बोलते हैं 61 मिनट हो रहे हैं, 62 मिनट हो रहे हैं, 63 मिनट हो रहे हैं, 75 मिनट हो रहे हैं, ऐसा थोड़ा बोलते। इसका मतलब यहां पे ये एक्स्ट्रा है, 60 मिनट के अलावा कितना बच रहा है? 15 मिनट। 60 मिनट किसके बराबर होता है? 1 घंटे के। तो अगर समय को देखेंगे तो 1 आवर इधर ले जाएंगे, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? 18:15। अब आपका सही है। हम 17:75 थोड़ा पढ़ते हैं घड़ी में भाई, 75 का मतलब क्या है? 60 मिनट, और 60 मिनट और 15 मिनट, 60 मिनट का मतलब तो 1 घंटा, तो उसको जोड़ दीजिए 17 में 1 आवर को, तो 18 और 15, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? 6:15 PM। क्लियर है भाई? हाँ या ना, यस और नो बताओ मुझे। तो बस इस तरह से एडिशन अपन को सीखना होगा। एडिशन का मतलब आवर आवर केवल जोड़ा जा सकता है, आवर प्लस मिनट जोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर मिनट को जोड़ते वक्त 60 मिनट से एक्स्ट्रा हो जाए तो यहां पर जो आवर बन रहा है उसको आवर में ऐड कर लेना। बस ये ही 3 कॉन्सेप्ट हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। सवाल के नाम पे हलवा सवाल है, सारे के सारे सवाल खत्म सवाल होंगे। देखो आपके पेपर के सवाल। बिल्कुल कुछ भी नहीं है सवाल में। लो एक सवाल है, इफ अ ट्रेन लेफ्ट एट, एक ट्रेन चली 23:20 पर एंड रीच्ड, और वो पहुंच गई एट इट्स डेस्टिनेशन, वो अपने गंतव्य पे पहुंच गई है। डेस्टिनेशन आफ्टर मतलब बाद का समय। अगर हम बाद का समय निकालेंगे तो प्लस करेंगे, पहले का समय निकालेंगे तो माइनस करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर मुझे बाद का समय निकालना है तो भाई जोड़ना पड़ेगा समय को, और अगर पहले का समय निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा।
डेस्टिनेशन पॉइंट आफ्टर 4 hour 17 minute, then time at which train arrived। बताओ भाई कितने समय में ट्रेन पहुंची। ट्रेन अराइव्ड। मैंने आपसे क्या बोला, आपको सवाल किस तरीके का पूछा जाएगा। यही सवाल है आपका कि यदि एक ट्रेन 23:20 बजे निकलती है, यदि एक ट्रेन 23:20 बजे निकलती है तथा अपने गंतव्य पे 4 घंटे 17 मिनट बाद पहुंचती है तो वह समय जब ट्रेन अपने गंतव्य पे पहुंची, तो ट्रेन का पहुंचने का समय क्या है। ट्रेन के पहुंचने का समय क्या है। ठीक है भाई, जैसा कि मैंने आपको सवाल में बताया था, एक तो आपको आता है कि भाई डिपार्चर, ट्रेन होती, कार होती, कुछ भी होता, ट्रेन होती, कार होती, व्यक्ति होता, साइकिल से जाता, मोटरसाइकिल से जाता, कार से जाता, ट्रेन से जाता, किसी से भी जाता, लेकिन वो जा तो रहा है, दूरी तो तय कर रहा है। तो इसका मतलब एक तो होता है डिपार्चर टाइम। डिपार्चर टाइम का मतलब होता है निकलने का समय, जब व्यक्ति निकले, ट्रेन से निकले, कार से निकले, किसी से भी निकले। और दूसरा जो समय होता है वो होता है अराइवल। अराइवल का मतलब होता है पहुंचने का समय। एक होता है डिपार्चर, निकलने का समय, एक होता है अराइवल, पहुंचने का समय। और इसी के बीच में आपका क्या है, आपने कितना समय लिया है, यही सवाल है। अगर आप डिपार्चर टाइम में जो भी समय दे रखा उसे जोड़ दोगे, अगर उसे हम एडिशन कर देंगे, अगर हम एडिशन करेंगे जो समय दे रखा है, तो हम क्या फाइंड कर पाएंगे, अराइवल का टाइम। यदि पहुंचने के समय में से अगर हम जो समय दे रखा होगा उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो हम क्या फाइंड कर पाएंगे, डिपार्चर टाइम। यही चीज है, इसमें समय जोड़ोगे तो अराइवल निकल आएगा, अराइवल में से समय घटाओगे तो डिपार्चर निकल आएगा। सिंपल सी बात है, सवाल के नाम पे हलवा है। अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको समझना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कह रहा है कि भाई यहां पे कितना लिखा है, 23:20। ना तो यहां पे पीएम का जिक्र ना कोई जिक्र। भाई ट्रेन है, सीधी बात है, इसे क्या मानोगे, पीएम मानोगे। क्लियर है, डन है भाई। ये लिखा किस फॉर्मेट में है, 24 घंटे के फॉर्मेट में। समय आपका दिया हुआ है 24 आवर के फॉर्मेट में, जो कि ट्रेन के लिए यूज किया जाता है। अब यहां पे ट्रेन की जगह कार होता और इसी फॉर्मेट को रख देते तो भी हम वही मानते। 24 आवर का फॉर्मेट अगर सवाल में दे रखा है तो आपको क्या मानना है, आपको इसको पीएम मान लेना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको पीएम मानूंगा तो ये हो गया 11:20 पीएम। और भाई कितने, 4 घंटे 17 मिनट, तो बस 4 घंटे और 17 मिनट ये और जोड़ दो। बस इसी बात को समझना है, ये क्या है, पीएम में है। 4 घंटे 17 मिनट को जोड़ दिया तो ये हो गया 37 मिनट, और ये हो गया 15 घंटे, तो ये हो गया 15:37। 15:37 का मतलब हो गया 3:37। लेकिन आपको पता है रात का 12 बज चुका है, क्योंकि ये क्या हो रहा था, 11:20 पीएम। और जैसे ही 12 पे समय पहुंचा, पीएम का एएम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एएम। यही सवाल का उत्तर है, हर बच्चे का सही होना चाहिए। डन है भाई, क्या सीख पा रहे हो।
एक तो कमेंट नहीं आ रहे, पता नहीं पोर्टल में क्या सत्यानाश हो रखा है। डन है, क्लियर है, हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन देखेंगे। एक सवाल लिखो, ये आपके एग्जाम का ही सवाल है। राम अपने घर से 8:40 प्रातः मतलब सुबह स्कूल के लिए निकलता है। लो भाई, 8:40 पे वो स्कूल के लिए निकलता है, तो उसे 3 घंटे 25 मिनट का समय लगता है। तो उसे स्कूल पहुंचने में, दूर है भाई स्कूल इसका, 3 घंटे 25 मिनट का समय लगता है। पहुंचने का समय क्या है, बताओ भाई, पहुंचने का समय क्या है? पहुंचने का समय क्या है? अब ये आपके एग्जाम का प्रश्न है, सवाल के नाम पे हलवा सवाल कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। बताओ मुझे क्या है इस क्वेश्चन में, कोई मुझे बता सकता है? ऐसा क्या धांसू इस सवाल में पूछा जा रहा है कि आप नहीं कर पाओगे? आप बोलो सवाल के नाम पे सर हलवा है, सर कुछ भी नहीं है। 8:40 AM सुबह जा रहा है और 3 घंटे 25 मिनट में वो पहुंच जाता है, तो प्लस कर देंगे भाई। निकलने का समय आपको दिया हुआ है, टाइम ट्रेवल मतलब कितना टाइम लगा उसको, यात्रा का समय आपको दे रखा है। सीधी बात है भाई, डिपार्चर मतलब निकलने का समय आपको दे रखा है। ये हो गया आपका ट्रेवल टाइम, मतलब यात्रा का समय। यात्रा का समय आपको दे रखा है और आपसे पूछा है अराइवल टाइम कि वो कितने बजे पहुंचा, मतलब पहुंचने का समय। तो सीधी बात है, करेंगे क्या? आप बोलोगे सर अपन इसको इसमें जोड़ के ये निकाल लेंगे, और वहीं अराइवल दिया होता, यात्रा का समय दिया होता, तो हम यात्रा का समय इस वाले में से घटा के ये निकाल लेते। यही है, बस भाई जोड़ दो। ये कितना आ गया 65, और ये कितना हो गया 8 और 3 11। आपको पता है 65 मिनट नहीं बोला जाएगा, 65 मिनट का मतलब है इसमें हो गए 60 मिनट और 5 मिनट। 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर, और ये है 5 मिनट। तो इस आवर को इसमें जोड़ देंगे तो ये हो गया 12:05। आपको पता है भाई दिन का 12 बज गया, 12 पे सुई पहुंच गई, तो 12 बजे दिन में नून हो जाता है। इसका मतलब अगर हम समय को देख रहे हैं, आप इतना ही समझ सकते हैं कि सर 8:40 AM पे चल रहा है। आप देखो इसको दूसरे तरीके से देखो सवाल को, तो ये तो हो गया PM, ठीक है। अब इसे दूसरे तरीके से देखो, एक और तरीके से देखो, और थोड़ा सा और मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई 8:40 AM हो रहा है, 3 घंटे 25 मिनट में वो पहुंच जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, पहले इसको 3 घंटे ही चलाता हूं, मिनट छोड़ो। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें 3 आवर जोड़ दूं, मैं से पहले इसको सिर्फ 3 घंटे चलाता हूं, तो आप बोलोगे सर 3 घंटे का मतलब है 11:40, क्योंकि 12 नहीं बजा है, 12 पे सुई पहुंची नहीं है, तो अभी 11:40 AM ही रहेगा। अब अगर मैं इसको 25 मिनट और जोड़ दूं, अब इसमें मैं 25 मिनट और जोड़ देता, तो आप बोलते कि सर 20 मिनट के बाद, करेक्ट 20 मिनट के बाद आपका बज जाता कितना 12, और 12 क्या होता PM में। और क्योंकि टोटल 25 मिनट जोड़ना है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 5 मिनट और जुड़ गया, तो
तो आप कहोगे सर 12:05 PM है कि नहीं? हाँ या ना? आप बोलोगे सर यही आसान लग रहा है हमको, हम तो डायरेक्ट जोड़ देंगे। क्लियर है? बस इस बात का याद रखना, दिन में 12 बजे PM हो जाएगा, रात को 12 बजे AM हो जाएगा, बस। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। जैसे मान लीजिए अभी कितना बज रहा है, अभी बज रहा है 10:33। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, घटाव करना या घटाना। देखो अब हो रहा है 10:34। ठीक है भाई, 10:34 AM हो रहा है। अगर 10:34 AM हो रहा है और मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई इसमें से आप 5 घंटे माइनस कर दो, 5 घंटे माइनस कर दो, तो आप बोलो सर क्या आसानी है सर 5 घंटे माइनस करना, क्या दिक्कत आ रही है? लो 10:34 में से 5 माइनस कर दिए, 5:34। लेकिन ये क्या रहेगा? AM का AM रहेगा, क्योंकि जब तक हम अगर पीछे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम क्या जा रहे हैं, बिफोर टाइम निकाल रहे, उसमें तो क्या था आफ्टर, मतलब इतने समय के बाद का समय, और यहां हम निकाल रहे हैं इतने समय के पहले का समय। अगर अभी 10:34 बज रहा है तो 5 घंटे पहले क्या बज रहा होगा? पहले अगर निकालना है तो क्या करना है? बिफोर टाइम के लिए सब्ट्रैक्शन, आफ्टर टाइम के लिए एडिशन। सिंपल सी बात है, हाँ या ना? क्या आंसर आ गया? 5:34 AM। क्योंकि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, जब तक सुई 12 बजे नहीं पहुंचेगी, यहां AM कन्वर्ट नहीं होगा PM में। ये बात समझ में आ रही है? AM PM में कन्वर्ट तब होगा जब इसमें से हम ज्यादा समय को घटाएंगे, 12 बजे के पीछे चला जाएगा तो। अब आते हैं, देखो अच्छे समझना, ये लिखा है आपके सामने। ठीक है, अब आपके सामने समय हो रहा है 10:35 AM, और मैं आपसे कह रहा हूं कि हम अगर इसमें से घटा दें 7 घंटे और 45 मिनट को घटा दो, मुझे बताओ 7 घंटे 45 मिनट पहले कितना समय हो रहा होगा? 7 घंटे 45 मिनट के पहले कितना समय हो रहा होगा? अब आप समझो कैसे इसको बेसिक से करोगे। अब देखो 10:35 कितना हो रहा है? आप बोलोगे सर AM हो रहा है। हमने माइनस कर दिया 7 घंटे और 45 मिनट, ये माइनस करेंगे। अब आपने इस बात को अच्छे से समझा कि सर 35 मिनट में से 45 मिनट माइनस नहीं हो सकते। सीधी बात है, 35 मिनट तो छोटा है भाई 45 से, तो माइनस कैसे करोगे? तो यहां पर क्या करना होगा आपको? यहां से 1 आवर की कैरी यहां पर लानी होगी। इसका मतलब इसे तुम कैसे लिखोगे? इसमें से 1 घंटा कम करो तो ये हो गया 9, और यहां पे आवर जोड़ दो, आवर का मतलब 60 मिनट जोड़ दो तो ये हो गया 95। क्या मैं सेम चीज को लिख सकता हूं? क्योंकि मुझे 45 मिनट घटाने हैं, 35 में से नहीं घट सकते, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया। देखो इसमें से मैंने 1 आवर को कम किया, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, और वो मैंने इस मिनट में जोड़ दिए, 60 मिनट जोड़ दिए, 35 में 60 जोड़े 95 हो गया। अब इसमें से मैं आसानी से 7 और 45 माइनस कर सकता हूं, 50 मिनट, और तो आप बोलोगे सर 2:50 का समय हो रहा है। कितना समय हो रहा होता? 2:50 का। ठीक है, चलो जैसा कि हमने वहां आपको बेसिक तरीका बताया था कि पहले क्या करो, आवर को जोड़ लो, बाद में मिनट को जोड़ लो। जैसा मैंने देखो लास्ट क्वेश्चन में यहां पर बताया था ना, पहले अपन ने आवर को जोड़ा फिर बाद में मिनट को जोड़ा। ऐसा ही सेम तरीका यहां भी कर सकते हो कि पहले क्या करो, आवर को माइनस कर लो फिर मिनट को माइनस कर लो। जैसे आपको पता है 10:35 का समय था और हमें 7 घंटे 45 मिनट पहले का समय बताना था, तो मैं क्या करूंगा? आप बोलोगे सबसे पहले तो 7 आवर को घटा लो, तो 10 में से 7 गए, 3:35 AM आ गया। कितना आ गया? 3:35 AM। हाँ या ना? ठीक है भाई।
अगर अब मैं इसमें से माइनस करूं 45 मिनट, तो भाई 45 मिनट का मतलब क्या हो गया, 35 मिनट अगर माइनस हो गए इसमें से 35 मिनट, तो आप बोलोगे सर बच जाएगा 3 AM। तो भाई टोटल कितना माइनस करना था, बोलो 45, 35 हम कर चुके, बचा कितना 10 मिनट, 10 मिनट और पीछे चले जाओ -10 मिनट, तो आप बोलोगे 2:50 हो रहा होगा, लेकिन 12 बजे तक नहीं पहुंची है, इसका मतलब अभी ये AM ही रहेगा। हाँ या ना, यस और नो, ठीक है। तो एक तो तरीका घटाव का सीधे आवर को माइनस करना, दूसरा आवर और मिनट को माइनस करना। अब आता है तीसरा, ये हो गया पहला सब्ट्रैक्शन कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। अब आते हैं अपन तीसरी कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन ये कहती है कि भाई 10 बज के, मैं मान रहा हूं भाई 40 AM हो रहा है। कितना हो रहा है, 10:40 AM हो रहा है, और मैं आपसे कह रहा हूं 10 घंटे, या 10 घंटे छोड़ो, मैं सीधे 11 घंटे कहता हूं, 11 घंटे और 55 मिनट पहले क्या समय हो रहा होगा। 11 घंटे और 55 मिनट पहले क्या समय हो रहा होगा। अब आप इसको अच्छे से देखना, गंभीरता से समझना। 10:40 AM हो रहा है, अभी मान लो 10:40 हो रहा है, तो 11 घंटे और 55 मिनट के पहले क्या समय हो रहा होगा, या हमको डिपार्चर टाइम निकालना है। ये गाड़ी के पहुंचने का समय है, ये यात्रा का समय है, और हमको बताना है कितने बजे गाड़ी चली थी। ठीक है, बताओ, कर लोगे आसानी से। देखो, आपको यह समझ में आ रहा है कि सर यहां तो मैं 10 में से 11 को भी माइनस नहीं कर सकता, बोलो भाई। तो हमको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, आप बोलोगे सर 24 आवर फॉर्मेट। हमको इसको किस में लिखना होगा, 24 घंटे के फॉर्मेट में। 24 घंटे का मतलब 12 जोड़ के आप इसे क्या लिखोगे, 22:40। अब होगा सवाल का सही उत्तर। अब आप आसानी से इसको घटा लोगे। अभी तक नहीं घट रहा था, अब ये घट जाएगा, क्योंकि अगर सीधी बात है आवर में से आवर ही माइनस नहीं हो सकता, तो उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, 24 घंटे के फॉर्मेट में। तो 10:40 को मैं 22:40 लिख सकता हूं। अब मैं सॉल्व कर दूंगा, 22:40 में से 11:55 को मुझे घटाना है। लो भाई, माइनस करना है। अब जैसा कि आपने यहां देखा, मिनट में से मिनट माइनस यहां भी नहीं हो रहा था, ऐसा ही 40 मिनट में से 55 मिनट माइनस नहीं हो सकते। तो एक आवर का कैरी लगा ली, एक आवर माइनस हो गया, 22 में से 1 घंटा गया तो 21 बचा, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 इसमें जुड़ गए, तो ये हो गया 100। बस अब इसमें से माइनस कर लो 11:55। ये तो हो गया एक बेसिक तरीका। 100 में से 55 गए, कितना बचा, 45। एक में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 10। अब आपको ये पता है कि सर ये 10 कब आया होगा। देखो, हम अगर पीछे की तरह जा रहे हैं तो बीच में 12 पड़ा होगा, और 12 के पीछे 11, फिर 10। इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया, अगर AM था तो ये क्या हो जाएगा, PM। अगर AM है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, PM में कन्वर्ट होगा। हाँ या ना, ये सुन लो, ठीक है। देखो, ये जो है सब्ट्रैक्शन का बेसिक तरीका है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। बिल्कुल बेसिक तरीके से सब्ट्रैक्शन ऐसे किया जाएगा। आवर में से आवर माइनस नहीं होगा तो 24 घंटे का फॉर्मेट बनाइए, फिर जाके इसमें से माइनस करिए। लेकिन अगर मिनट में से मिनट माइनस नहीं होगा तो यहां पर क्या करना होगा, एक आवर को माइनस करके मिनट में 60 मिनट जोड़ दीजिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि हम इसको कतई बेसिक तरीके से करते या सीधे हम अपने लॉजिक से करते, हमको ये बात समझ में आ रही है, अगर हमारा लॉजिक भी काम करे कि सर एक बात बताओ, 10 घंटे 40 मिनट है, अगर मैं 11 घंटे पहले पहुंच जाऊं, 11 घंटे पहले देखूं, बिल्कुल देख लो यार 11 घंटे पहले। आप बोलोगे सर 12 घंटे पहले, देखो 10:40 हो रहा है तो 12 घंटे पहले भी क्या हो रहा होगा, सेम टाइम हो रहा होगा, सिर्फ AM PM चेंज हो रहा होगा। अगर अभी 10:40 हो रहा है तो 12 घंटे पहले
10:40 ही हो रहा था, लेकिन कन्वर्जन किस में हो जाएगा, एएम का पीएम हो जाएगा, पीएम का एएम हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो रहा था, 10:40, हाँ या ना, अगर 12 घंटे पहले की बात होती। लेकिन यहां 1 घंटा कम है तो 1 घंटा यहां जोड़ दो, इसका मतलब 11:40 हो रहा था। अब देखो 11 घंटे पहले कितना बज रहा है, 11:40। अब ये 11:40 हो रहा है, आपको पता है ये एएम में है, तो ये किस में चला गया, पीएम में, क्योंकि 12 से पीछे का समय हो गया। ये तो मैंने आवर माइनस कर दिया, अब मुझे मिनट माइनस करना है। तो भाई 55 मिनट माइनस करने हैं, तो पहले तो कर दो 40 मिनट कम, इसका मतलब 11 बज गए पीएम, क्योंकि 55 मिनट है, 15 मिनट और कर दो। तो 15 मिनट और कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10:45 पीएम। आप सीधे सीधे लॉजिकली सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को ये सब्ट्रैक्शन नहीं करना, अगर इस सब में उसको दिक्कत आ रही है, कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, तो आप तो सीधे सीधे करो, पहले आवर माइनस कर लो, फिर बाद में मिनट माइनस कर लो, ये और आसान हो जाएगा। क्लियर है, बोलो भाई, कहो। लिखो तो फिर भाई, एक छोटा सा सवाल लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइम इज 4 hour 59 minute बिफोर 2:58 पीएम। लो भाई, आपके एग्जाम का सवाल, इस सवाल को देखो। 2:58 पीएम के 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय था। ये लो, कैसे करोगे सवाल को, आप बोलोगे सर क्या करेंगे, इसको तहस नहस कर देंगे, कुछ भी नहीं है सवाल में। सवाल के नाम पे हलवा सवाल है सर, क्या है सवाल में, कुछ भी नहीं। बोलो भाई, कुछ है सवाल में, कुछ भी नहीं है। आपको पता है, लो माइनस करो, 2:58 है, ये दिया है पीएम में, आपको माइनस करना है 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या होगा। आप बोलोगे सर 4 घंटे तो माइनस नहीं होंगे दो में से, तो इसका मतलब इसको 24 घंटे का फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, 24 आवर वाला फॉर्मेट बनाओ। तो 12 अगर जोड़ दिया इसमें, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 14:58 पीएम। उसमें से माइनस कर दूंगा क्या, 4:59, ये मुझे इसमें से माइनस करना है कि नहीं। बस अब आपका दिमाग यहां दौड़ेगा, आप बोलोगे अरे सर 58 में से 59 माइनस होता नहीं है, तो इसमें से क्या करेंगे, 1 घंटे की हासिल लेके इसमें 60 मिनट जोड़ देंगे, तो ये क्या लिख दोगे, 13, और 60 मिनट जुड़ गए तो 118, 59 माइनस हो गए, और इसमें से 4 माइनस हो गया। क्लियर है, 18 में से 9 गए 9, 10 में से 5 गया 5, और 13 में से 4 गए, कितना आ गया, 9। आपको पता है कि सर यहां पे पीएम हो रहा था, पीछे की तरफ गया समय, तो 12 बजे के पहले चला गया, तो इसका मतलब पीएम का ये हो जाएगा एएम। आंसर आ गया ये। डन है भाई, बोलो हाँ या ना, यस और नो। आप बोलोगे सर सवाल के नाम पे कुछ नहीं है, कलंक है। आइए, आप इसको डायरेक्टली एकदम लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका हो गया सब्ट्रैक्शन का, क्योंकि हमें पहले का समय निकालना है, तो हमने बेसिक सब्ट्रैक्शन यहां कर लिया। दूसरा आप ये समझ सकते हो, खुद बताओ यार, आपका समय कितना हो रहा है, 2:58 पीएम, 2:58 पीएम ये हो रहा है। अगर 4 घंटे पहले समय क्या हो रहा होगा, मुझे बताना जरा। आप बोलोगे सर 2 घंटे पहले 12, और 12 से 2 घंटे पहले 10, तो 10:58 हो रहा होगा, 10:58। अब मुझे पता है 12 के पीछे चला गया तो पीएम का एएम हो गया, हाँ या ना, ठीक है। अब मुझे क्या और माइनस करना है, 59 मिनट और माइनस करिए, 59 मिनट
तो भाई अगर टोटल 58 माइनस कर दो तो 10 बच जाएगा, और 1 मिनट और माइनस कर दो तो 9:59 हो जाएगा। बस यही है सवाल का उत्तर। हमने आपको दोनों तरीके बता दिए। आप क्या करेंगे, एक तो ये बेसिक सब्ट्रैक्शन का तरीका अपनाएंगे, और दूसरा आप ये समझेंगे कि सर यहाँ पे हम पहले आवर माइनस कर दें, बाद में मिनट माइनस कर दें, तो ज्यादा आसानी से हम सवाल को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, दोनों तरीके हैं। यहां क्या होता है, कैलकुलेशन है, तो इस कैलकुलेशन में बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है भाई, यही सवाल आपके एग्जाम में आ जाते हैं। मतलब केवल और केवल कंसेप्ट लग किसका रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखो आपको सवाल कैसे दिया जाता है, या कुछ भी आपसे पूछ लिया जाता है, आपको पता है। और जो तीसरा सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपसे पूछता है ट्रेवल टाइम। यही है आपके पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, ट्रेवल टाइम, यात्रा का समय। यही तो निकालना है, यात्रा का समय, ट्रेवल टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। मान लीजिए गाड़ी चलती है, ये हो गई डिपार्चर, मतलब निकलने का समय है 9:13 AM, इतने बजे गाड़ी निकली। और अराइवल पहुंच गई 6:45 PM पर, सेम डे, उसी दिन, सेम डे। ठीक है, बताओ भाई ट्रेवल टाइम क्या होगा। यही तुम्हारे पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, ट्रेवल टाइम। और यही तुम्हारे ईवीएस में एक जो सवाल आता है वो यही आता है। ईवीएस में भी ये सवाल आएगा, ईवीएस के सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा सवालों में एक टाइप ऐसा, और मैथ में भी देखने को मिलेगा। मुझे तो भाई यात्रा का समय बताना है, यात्रा का समय। अब मुझे एक बात बताना, इतने बजे गाड़ी निकली, इतने बजे गाड़ी पहुंची, तो इसका मतलब इसमें से मुझे इसको घटा देना होगा, यही तो तरीका है। बस भाई, तो आप बोलोगे सर 6:45 PM में से मैं 9:13 घटाना चाह रहा हूं। अब आप बोलोगे सर 6 में से 9 तो नहीं घटेगा, तो इसको क्या है 12 जोड़ के 24 घंटे का फॉर्मेट बना लो, 18:45 बन गया भाई। इसको किस में, 24 आवर फॉर्मेट। क्यों चेंज किया, इसलिए चेंज किया क्योंकि माइनस तो वैसे भी नहीं होगा, होना ही नहीं है। ठीक है भाई, डन है। और दूसरा, ये AM में दिया है, वो PM में दिया है, इसलिए चेंज तो करना ही पड़ेगा। जब आपको ये अलग अलग दे रखे हों, ये दिया है AM, ये दिया है PM, तो सीधी बात है ऐसे तो करना ही पड़ेगा। तो माइनस कर दो भाई, 9:13 इसमें से माइनस कर दो, ये आपका ट्रेवल टाइम निकल के आ जाएगा। ये हम क्या निकाल रहे हैं, इनके बीच का समय। तो भाई 5 में से 3 गए 2, 4 में से 1 गया 3, 32 तो मिनट हो गए, 18 में से 9 गया 9, मतलब 9 घंटे 32 मिनट का समय है ट्रेवल टाइम। ट्रेवल टाइम क्या निकला, 9 घंटे 32 मिनट। अब आप इसको दूसरे नजरिए से देख लो, आप इसको दूसरे तरीके से देख लो। 9 घंटे 32 मिनट तो आ गया। अब आप देखते हैं इसको दूसरे तरीके से। आपको पता है 9:13 पे गाड़ी चल रही है, क्या हो रहा है, AM हो रहा है। आप एक काम करो, बहुत ही सिंपल तरीका ये है, 12 बजा लो। तो आप बोलोगे सर 3 घंटे के बाद 12 बज जाएगा, 12:13। ये जो AM है ये हो गया PM में कन्वर्ट। बोलो भाई कहीं कोई दिक्कत है, हाँ या ना। देखो यहां पे क्या हो रहा है, 6:45 बजे गाड़ी पहुंचनी चाहिए। तो आपने क्या किया भाई, 6 घंटे और जोड़ दिए। 9:13 में 3 घंटे जोड़े तो 12:13 हो गया, और 12:13 में 6 घंटे जोड़ दिए, तो आप बोलोगे सर ये हो रहा है 6:13 PM, 6:13 PM। आप मुझे बताओ यहां पे समय हो कितना रहा है, 45 मिनट। तो सीधी बात है भाई, अब और कितना मिनट गाड़ी चलाओगे,
क्योंकि 45 चाहिए, 13 हो चुका है, तो आप बोलोगे सर 45 में से 13 गया, इसका मतलब 32 मिनट गाड़ी और चलनी चाहिए, तो प्लस 32 मिनट, 32 मिनट और गाड़ी चला दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 और 6 9 घंटे और 32 मिनट। आ गया सवाल का उत्तर। दोनों तरीके आपके सामने हैं। इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना हो ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहो डायरेक्ट तो ऐसे कर लो, दोनों तरीके आपके सामने हैं। कल इसी पे आधारित हम अपने सवालों को देखेंगे और यही तुम्हारे एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टाइप है। जब आपको 2 समय दे रखे होंगे, चलने का और पहुंचने का, और आपको इसके बीच का समय का अंतराल निकालना होगा कि भाई कितना टाइम लग रहा है, यही सवाल आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, कल आपके प्रीवियस ईयर इस पे आधारित सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। 2 दिन में एक टॉपिक खत्म करेंगे। जैसे आज हमने पढ़ा टाइम, तो कल टाइम खत्म हो जाएगा। परसों मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। मेंसुरेशन कह रहा हूं, मेजरमेंट। परसों हम मेजरमेंट पढ़ेंगे। आज कौन सा वार है, आज वेडनेसडे है, कल होगा थर्सडे। कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा टाइम, क्योंकि ईवीएस में जो सवाल आते हैं वो भी 1-2 करा दूंगा। उसके अलावा बचता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मात्र 1 दिन का टॉपिक है, 1 दिन में मैं मेजरमेंट खत्म कर दूंगा तुम्हारा। तो ये तो हो गया फ्राइडे। सैटरडे के दिन मैं सोच रहा हूं या तो मैं 3-4 घंटे की तुम्हारी क्लास लगा लूं, तो तुम्हारा सैटरडे को मैं सिलेबस को, पेपर 1 का सिलेबस पूरा खत्म कर दूंगा, या फिर आराम से मंडे और ट्यूसडे में खत्म कर दूंगा। जैसा तुम बोलो, आराम से अपन चल भी सकते हैं। ठीक है, ये सैटरडे को क्लास लेके एक टॉपिक है मनी, उसको खत्म कर देंगे। 1-1.5 घंटे का टॉपिक है, उसको अपन देख लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल इसी समय में 9:30 बजे आपकी क्लास रहेगी। बाय।